हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई आत्मा की डरावनी कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको नाग पंचमी के अवसर पर एक नाग देवता की बिल्कुल सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। एक ऐसा गांव जहां आज भी हर साल नाग देवता की बरसी मनाई जाती है, उनकी पूजा होती है और पूरे गांव को खाना खिलाया जाता है। वो गांव है बिहार के कमतौल जिले में, जिसका नाम है हीरोपट्टी। करीब हजारों साल पहले की बात है। इस गांव के एक परिवार में एक औरत के पेट से सांप का जन्म हुआ। सांप एक दो नहीं, बहुत सारा था। उनके जन्म के समय जो दाई माँ थी, उसने घर के लोगों को सांप के जन्म की सूचना दी। घर के सभी बड़े बुजुर्ग बोले कि सारे सांपों को एक मिट्टी की घड़े में डालकर जमीन में गाड़ दो। दाई माँ ने ऐसा ही किया। उस दौरान एक सांप कहीं से निकल गया और वो बच गया। समय बीता, साल बीत गए। अब आया फसल की बंटवारा करने का टाइम। उनके घर में 5 बेटे थे। 5 जगह धान को बांटा गया। जब उन ढेरों की गिनती हुई तो 5 जगह नहीं थे, 6 जगह थे। लोगों को लगा कि शायद गलती से 6 जगह लग गए होंगे। फिर से सारे धानों को मिलाकर 5 ढेर बनाया गया और फिर ढेर 6 हो गए। ऐसा बार बार हो रहा था। सभी लोग डर गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस घर का एक छोटा बेटा, जो काफी ज्ञानी और पूजा पाठ करने वाला था, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और आह्वान करते हुए बोला, जिनका हिस्सा है वो आकर हमें बताएं। बस वो विशाल नाग देवता आकर अपने अनाज के ढेर पर बैठ गए। घर के जो बड़े गार्जियन थे वो बोले, ठीक है, हम समझ गए। आपका जो धान है उसको हम संभाल कर रख देंगे। आप अभी बोल नहीं सकते हैं, पर रात को इसी लड़के को स्वप्न में बता दीजिएगा कि इस अनाज को हम क्या करें, इसको कैसे खर्च करना है और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या उद्देश्य है। जल्दी ही उस लड़के को खाना पीना खिलाकर सुला दिया गया, ताकि उसके सपने में नाग देवता आए और बोले। ऐसा ही हुआ। रात को नाग देवता उस लड़के के सपने में आए और बोले, जैसे तुम लोग अपने माँ के पेट से जन्म लिए हो, हम भी उसी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। हम भी तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे भाई हैं। हमारे हिस्से का जो धान है, उसमें से आधा धान बेचकर उस पैसे से मेरे सर पर सोने का एक मुकुट बनवा दिया जाए और बचे हुए आधे धान को बेचकर मेरे खाने के लिए दूध लावे का व्यवस्था किया जाए। हमसे डरने की बात नहीं है। हम बैठे नहीं रहेंगे, हम ही काम करेंगे। आपका खेती बाड़ी का जितना काम होगा उनका देख रेख सब हम करेंगे और हमारे पीछे एक लठैत आदमी को लगा दिया जाए, जो हमारी निगरानी करता रहे। क्या काम होना है हम उसको बता देंगे। हमसे डरो मत, हम भी आपकी तरह वंशज हैं। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे,
सभी को सुरक्षा देंगे, सभी गांव वाले को सुरक्षा देंगे। इस तरह समय बीतने लग गया। उपज वगैरह भी 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। पूरे गांव में खुशहाली आ गया। गांव में चोरी वगैरह भी बंद हो गए। घर में भी नाग देवता एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। उनके सोने के लिए अलग से एक खाट बनवाया गया। दरवाजे के पास वो बैठते थे। उनके बैठने के लिए एक मुलायम गद्दा बिछाया गया। गांव के और आसपास के गांव के सभी लोग आते रहते थे और नाग देवता को प्रणाम करते थे और वो अपना सर झुकाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। उन्हें सब लोग प्यार करते थे और डरते भी थे। वो रोज खेत पर जाते थे। वो बैठकर देखते रहते थे और मजदूर खेत में काम करता रहता था। उनकी ही निगरानी में सारा काम होता था और वो नाग देवता जहाँ रहते थे वो लठैत आदमी उनके साथ ही रहता था। इस तरह समय गुजरता जा रहा था। एक समय की बात है, नाग देवता खेत पर काम करवा रहे थे। उन दिनों मजदूरों के लिए घर से खाना बनकर जाता था और उस दिन थोड़ा लेट हो गया। खेत पर काम कर रहे मजदूरों को काफी भूख लग गया था। वो लोग बोले, नाग बाबा, आज तो बहुत देर हो गया है खाना आने में। हम तो भूख के वजह से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर की यह बात सुनकर नाग देवता घर चल दिए यह पता करने कि खाना आने में क्यों लेट हो रहा है। संयोग बस जो लठैत आदमी हमेशा उनके साथ रहता था वो भी उस समय वहां नहीं था। वो इधर उधर कहीं चला गया था। वो अकेले ही घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में आम का एक बगीचा पड़ता था। उसी बगीचे से नाग देवता जा रहे थे। पड़ोस के गांव का एक सोनार था जो दोनों बाप बेटा कहीं से आ रहा था। उसकी नजर नाग देवता पर पड़ा। वो दोनों बाप बेटे नाग देवता को पहचान भी गया क्योंकि उनका सोने का मुकुट ही उनका पहचान था। फिर भी उनके सोने की मुकुट लेने की लालच में उन्हें मार दिया और वो अकेले भी थे। उन्हें मारकर सोना निकाल लिया और एक पेड़ पर लटका दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। जब घर से खाना लेकर लोग खेत पर पहुंचे तब काम कर रहे मजदूर बोले कि नाग देवता तो घर ही गए हैं खाना के लिए। जब शाम तक नाग देव वापस नहीं आए तो सब लोग को चिंता होने लग गई। पूरे गांव के सब लोग उन्हें चारों तरफ ढूंढने लग गए पर वो कहीं नहीं मिले। तब उनके वही भाई जिनके स्वप्न में वो अपनी सारी बातें बताते थे, वो उनका आवाहन किया, उनका ध्यान किया। तब उनको सारी बातें बताए। कौन हमको मारा है, सोनार का नाम सब बताए। उन्होंने बताया कि हमको मार करके आम के पेड़ पर लटका दिया है। हमको उतार कर उस पेड़ से जैसे कोई मनुष्य का दाह संस्कार और क्रियाक्रम किया जाता है वैसे ही मेरा भी किया जाए और मेरे वंशज जब तक जिंदा रहेगा सालों साल मेरी बरसी होता रहेगा। मैं हमेशा सबकी रक्षा करता रहूंगा। तब से आज तक हर साल भादो पंचमी की रोज उनकी बरसी मनाई जाती है। उस गांव में आज तक किसी का मौत सांप काटने से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी नाग देवता की बिल्कुल सच्ची कहानी।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय नाग देवता।